वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज क्या हुआ, आज मेरे साथ एक बहुत ही सही चीज़ हुई। क्या हुआ, मैं सुबह घर में ऐसे बैठा था, आई वॉज यूजिंग माई फ़ोन एंड लिटरली आई वॉज ऑन द यूट्यूब। सो मुझे एक चैनल रिकमेंड हुआ, ठीक है। उस चैनल का नाम था क्रेज़ी फ़िलोसोफर। उनकी एक वीडियो मुझे रिकमेंड हुई, वो वीडियो मैंने देखी और भाई साहब मुझे बहुत सही कंटेंट लगा वो। तो उनकी वो वीडियो देख के ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में बताना है, मुझे इस बारे में बात करनी है। एंड आई मीन बात एज इन उन्होंने जो बातें अपनी वीडियो में बोली ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बातें रिलेटेबल थी, मुझे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगी वो बातें, बिकॉज उसमें उन्होंने वो जो बातें बोली वो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट में हुआ है मेरे साथ ऐसे। सो इट्स लाइक कि भाई साहब आई वांट टू टॉक ऑन दिस। तो इस वीडियो में हम वही बातें करेंगे जो उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था। थोड़ा सा समराइज करके मैं आपको बताऊंगा। वो टॉपिक यही था कि उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताई जो आफ्टर द ब्रेकअप लोग करते हैं, मैक्सिमम एंड मोस्टली पीपल। बहुत बड़ा रेशियो है उन लोगों का, बहुत बड़ी परसेंटेज है जो ये गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो क्या होता है ना, जब हमारा ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो एक तो माइंड वैसे ही ऑलरेडी डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सब कुछ बिखरी चीज़ें लगती हैं, लाइफ अधूरी लगती है। एक ऐसा लगता है कि लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी लाइफ से कहीं दूर चला गया है। हमें समझ नहीं आता उस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करना है। दिमाग जो है हमारा वो स्थिर नहीं होता, पीसफुल नहीं होता। हमारा दिमाग यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उल्टी सीधी बातों को सोचता रहता है, उल्टे सीधे डिसीजंस लेता है। डेली लाइफ में हम कुछ करना चाहते हैं बट डिसीजन जो है वो हमारे गलत हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा माइंड उस वक्त डिस्टर्ब्ड है, हम परेशान हैं। अभी अभी हमारी लाइफ से एक हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा दूर चला गया है, और उसी की वजह से हम अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं ना, जिसकी वजह से हमें आगे जाके रिग्रेट फील हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम उन गलतियों की वजह से मूव ऑन ही नहीं कर पाते। तो वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि ब्रेकअप के बाद ना हम चीज़ों को अपनी ईगो पे लेने लगते हैं, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। इट्स लाइक कि हम इंटेंशनली नहीं करते हैं बट कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आवर हार्ट हम लोग ना थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं, हम चीज़ों को ईगो पे लेने लगते हैं। और स्पेशली जब हम अपने पार्टनर की बात करते हैं, आई मीन एक्स पार्टनर ऑफ कोर्स, तो क्या करते हैं ना, हम ब्रेकअप के बाद हम उस इंसान की बुराइयां करने लगते हैं। हम अपने सर्कल में, हम अपने दोस्तों में हम उस इंसान की बुराइयां करने लगते हैं कि वो इंसान ऐसा था, या वो इंसान ने ऐसा किया मेरे साथ, या वो इंसान मुझे डिज़र्व नहीं करता है, वो इतना बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम ये करने लगते हैं मोस्टली, ठीक है। बट हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि रिलेशनशिप जब था तो वो भी दोनों के कंसेंट के साथ था, दोनों की मर्जी के साथ था। और जब ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप भी दोनों की गलती की वजह से ही हुआ, ठीक है। लाइक आई ऑलवेज से, ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं है। ताली बजाने के लिए यू हैव टू पुट बोथ हैंड्स टुगेदर। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो जब ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप का भी सिर्फ एक इंसान का फॉल्ट नहीं है, एक इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों तरफ से गलती हुई। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हम मोस्टली भूल जाते हैं, हमें लगता है कि उस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया। हमें लगता है इस रिलेशनशिप में आफ्टर द ब्रेकअप सिर्फ हम ही हैं जिसको हर्ट हुआ है, वो इंसान तो मज़े ले रहा है, वो इंसान तो खुश है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, वो इंसान भी परेशान है, हो सकता है आपसे ज़्यादा परेशान है। अब देखो यहाँ पर दो केस होते हैं। अगर उस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, तो ये टॉपिक का मतलब ही नहीं बनता। फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। पहले पॉइंट का फिर कोई लॉजिक नहीं है, फिर यू आर राइट एट योर प्लेस। बट अगर उस इंसान ने आपके साथ चीट नहीं किया, आपके साथ धोखा नहीं किया, ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए थे, और अब ब्रेकअप हो गया, तो उसका रीज़न दोनों है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में एक लेसन लेना है। जो हमने उस रिलेशनशिप में मिस्टेक्स की, हमें उन मिस्टेक से सीखना है। आपको अपने आप को
ऑब्जर्व करना है, आपको सेल्फ एनालाइज करना है अपने आप को। आपको ये जानना है कि आपने क्या सीखा, आपने उस रिलेशनशिप में क्या सीखा, आपके साथ जो ये हुआ वो क्यों हुआ। आपको वो रीज़न ढूंढना है और आपको फ्लो के साथ चलना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सेल्फ एनालाइज करना है अपने आप को। आपको आपकी मिस्टेक्स पता करनी है कि आपने क्या किया है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स नहीं पता कर सकते सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू बडी। ये वीडियो, ये कंटेंट मैच्योर लोगों के हैं, मैच्योर लोगों की ऑडियंस के लिए है, ठीक है। और मैच्योर लोग जो होते हैं वो अपनी गलती समझते हैं। वो जब रियलाइज करते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी इस पॉइंट पे गलती थी, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स लाइफ। एंड रिलेशनशिप वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट वाज नॉट योर होल लाइफ, ठीक है। हमें लगता है ऐसा कि वो इंसान मेरी पूरी जिंदगी था या जिंदगी थी, अब वो इंसान अलग हो गया है या अलग हो गई है तो मेरी लाइफ इज ओवर, बट दैट्स नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि दैट रिलेशनशिप वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट वॉज नॉट योर होल लाइफ, ठीक है। दूसरा, अपने आप को ईगोइस्टिक नहीं बनाना है, ठीक है। आपको समझना है कि गलती आपने भी की थी, गलती दोनों तरफ से हुई थी। तीसरी चीज़ क्या है, इसी पॉइंट की थर्ड कैटेगरी क्या है कि आपको उसकी बुराइयां नहीं करनी है। लाइक आई एम सेइंग इट अगेन, गलती दोनों तरफ से हुई थी ना, तो आपको उसकी बुराइयां करके कुछ नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ बढ़ो, लाइफ में कुछ अच्छा करो। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि एक रिलेशनशिप से निकले, 2 दिन हुए रिलेशनशिप से निकले और फिर दूसरे रिलेशनशिप में रिबाउंड कर गए, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ बोलते हैं कि आपको एक रिलेशनशिप से हटना है तो आपको दूसरे रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, बट आई एम टेलिंग यू डूड, दैट्स नॉट राइट। देखो, इफ यू आर अ प्ले बॉय और अ गर्ल, वट एवर, दैट्स गुड फॉर यू, ठीक है, दैट्स रियली गुड फॉर यू। तुम जो कर रहे हो करते रहो, डजेंट मैटर। बट इफ यू आर अ नॉर्मल गाय, इफ यू आर अ हार्ट ब्रोकन पर्सन, ठीक है, जो एक अच्छी लाइफ चाहता है, जो रिस्पेक्ट करता है, इमोशंस के रिस्पेक्ट करता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक रिलेशनशिप से निकलने के लिए दूसरे रिलेशनशिप में जाना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। एंड आई विल से कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया और अ ग्रेट आइडिया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज एक मटका है, ठीक है, उस मटके के नीचे छेद है, राइट। अब आपने वो मटका लगा दिया टैप के नीचे, नल के नीचे, नल खोल दिया। डू यू थिंक वो मटका कभी भरेगा? नहीं भरेगा, ठीक है। दैट्स लाइफ, दैट्स द केस। आपको अगर अपनी लाइफ का मटका भरना है, आपको अगर रिलेशनशिप खुश रखनी है, आपको रिलेशनशिप फुलफिल करनी है, तो पहले अपना छेद भरो। वो छेद क्या है? दैट योर हार्ट ब्रेक, योर मेमोरीज, योर पास्ट, डील विद दैट, heal yourself first. If you are a broken right now, heal yourself first. आप पहले अपने मटके का छेद भरो, उसके बाद उसमें पानी भरो, तब जाके वो पानी ठहरेगा। वरना छेद जब तक भरेगा नहीं, वो पानी बहता निकल जाएगा। आप पूरी ज़िंदगी भी नल खोल के रखोगे, वो मटका नहीं भरने वाला, दैट्स इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले अपने मटके का छेद भरो, हील योरसेल्फ, टेक टाइम, अपनी लाइफ का कुछ टाइम दो, पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, डील करो अपने पास्ट के साथ, अपनी पास्ट मेमोरीज के साथ, अपने एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डील करो, अपने आप को हील करो। जब आप हील हो जाओ तब जाओ दूसरे रिलेशनशिप में। अगला पॉइंट है कि आफ्टर द ब्रेकअप कुछ लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं और कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं, ठीक है। सम पीपल ब्रेक देमसेल्व्स एंड सम मेक देमसेल्व्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। कुछ लोग होते हैं जो अपने ब्रेकअप को एज अ फेलियर देखते हैं, अपनी लाइफ में एज अ फेलियर देखते हैं और वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाते, वो अपनी लाइफ को और डिग्रेड करते जाते हैं। डिप्रेशन की वजह से
जॉब्स छोड़ देते हैं, उनका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस लॉस में चला जाता है उनका, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो पास नहीं हो पाते, कंटिन्यूस बैक्स देते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ब्रेक कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ब्रेकअप को एक तरीके से पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं एंड उसको एक तरीके से मोटिवेशन की तरह देखते हैं, एक तरीके से उसको मोटिवेशन लेते हैं। मोटिवेशन ऑफ व्हाट? मोटिवेशन ऑफ डूइंग समथिंग, मोटिवेशन ऑफ realizing that you got a chance to accept yourself, to analyze yourself, to know what you are made of, to know what you can achieve. वो अपने आप को टाइम देते हैं, वो एक तरीके से मोटिवेशन लेते हैं और अपने आप को बनाते हैं, एक अचीवर बनते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं, फेलियर की तरफ नहीं जाते, वो एक विनर बनते हैं। And I'm sure no one wants to be a loser. Not even me. Not even you. No one wants to be a loser. So आपको क्या करना है? अब देखो, ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ठीक है? ये चीज़ मैं भी समझता हूँ कि ब्रेकअप के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके माइंड पे हावी हो जाती हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस पे कंट्रोल आप खोने लगते हैं, आपको नहीं समझ आता कैसे रिएक्ट करना है। बट आपको हर दिन अपने लिए कुछ टाइम निकालना है और अपने आप को, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करनी है। आपके इमोशंस में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको हर दिन अपने लिए टाइम निकालना है और सोचना है कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। अगर बुरी तरफ जा रही है तो उसको डाइवर्ट करो, अपनी लाइफ में चेंजेस करो, उसको डाइवर्ट करो और एक अच्छे मोड़ पर लेके जाओ उसको। अगला पॉइंट ये है कि आफ्टर द ब्रेकअप लोगों की जो मेंटालिटी होती है ना, वो चेंज हो जाती है, ठीक है? एक पॉजिटिव मेंटालिटी नेगेटिव में बन जाती है। बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है इसे। बिकॉज आपका ब्रेकअप हुआ तो एक तरीके से आपकी लाइफ में एक रिजेक्शन आया, राइट? अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इट्स अ रिजेक्शन जो आपकी लाइफ में आया है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, हमारी जो मेंटालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। हम अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मे बी हम उस इंसान के काबिल नहीं थे, या हम लोग लव डिज़र्व नहीं करते, या मोर एंड मोर एंड मोर। लिस्ट बहुत लंबी है, एक वीडियो में कवर नहीं होगी, राइट? सो हम लोग की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। हमें लोगों को देखने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है। हम बहुत गलत तरीके से दुनिया को देखने लगते हैं। तो हमें वो मेंटालिटी पे काम करना है, हमें वो पॉजिटिविटी पे काम करना है। हमें हमेशा हमारे बारे में पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। और मैं फिर से ये चीज़ बोलूँगा, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दैट रिलेशनशिप वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? इट वॉज नॉट योर होल लाइफ, इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है? आप एक दिन गए, उसके बाद आप कभी नहीं गए, तो वो तो आपका एक लाइफ नहीं है ना, वो तो सिर्फ एक पार्ट है जो आपने लाइफ के किसी दिन में कभी किया। कभी आप किसी जगह गए जहां पर आप दोबारा अपनी लाइफ में कभी नहीं जाओगे या कभी गए नहीं, तो दैट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो इज द रिलेशनशिप, ठीक है? अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट वाज नॉट योर होल लाइफ।